Hi, Richa, how are you? Hi. Good to see Hi. you. Same Yeah, here. Good to see you too. I'm so sorry. I couldn't send you the request because I was looking for that option, but I couldn't get it. no मुझे ना problem. थोड़ा सा confusion होता है. अभी आप कहाँ अभी इस समय कहाँ से बोल रहे हैं? नोएडा, मुंबई, झारखंड, इस समय कहाँ है? अभी मैं मुंबई में हूँ, मेरे घर पे हूँ. आई एम इन ओके। मुंबई. अभी अपने घर पे. आर यू ओरिजिनली फ्रॉम झारखंड? Yes, I am from Hazaribagh. I'm हजारी। originally from Jharkhand. I'm a Bihar Jharkhand product. ओके। वेरी प्राउडली। जी. Yes. तो आई अभी वाज। अब या नहीं नहीं, आप बोलिए। अभी अभी मैंने, मेरे मॉम, मेरे डैड, हम सब ने आपकी बिरयानी खाई. I just finished it. I just and we had an amazing experience. Mutton biryani, chicken biryani, especially the galauti kebab. मटन It गलौटी और वेज Mutton galauti. I गलौटी। had हाँ। ordered all non-veg. I love non-veg. तो आपको थोड़ी सी देसी मतलब नॉर्मली आई थिंक आई ऑल्सो आई गो टू मुंबई अलॉट। मुंबई में उस लेवल का आई थिंक बिरयानी कबाब कोरमा शायद नहीं मिलते हैं जो शायद नहीं दिल्ली में। मिलते. बिल्कुल नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं. आई टोटली अग्री विथ यू. मुंबई में नॉनवेज का जो टेस्ट और फ्लेवर है, जैसे आपके खाने में था, जो बिरयानी में वो जो फ्रेग्रेंस था, वो जो एक टिपिकल खुशबू होती है जब आप बिरयानी ओपन, और स्पेशली वो जो मटके में, ये तो कोई बनाता ही नहीं है यहाँ पर. हाँ। मुझे नहीं लगता. वो मिट्टी के बर्तन में जिस तरीके से आपने वो आटे से सील किया था, उसको ओपन करते ही वो जो फ्लेवर आता है, नहीं यहाँ थैंक नहीं यू। मिलता. मैं आपको थोड़ा सा आपके बारे में सब जानते हैं, आपसे भी बात करेंगे, बहुत मजा आएगा। मैं थोड़ा सा जी. अपना और बिरयानी भाई किलो का छोटा 1 मिनट का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल. जी. आई एम विशाल। आई एम डायरेक्टर बिरयानी बाई किलो। अभी हमारी 40 आउटलेट्स हैं। मुंबई, पूना, वाओ. या मतलब पंजाब, जयपुर, लुधियाना, कानपुर, पटना, रायपुर, ओह. कलकत्ता। तो हम लोग ऑलमोस्ट पैन इंडिया चेन है लाइक। एंड हाँ. हमारी यूएसपी है कि हम बिरयानी जब कस्टमर का ऑर्डर आता है तभी हम हांडी में पकाते हैं, जिस हांडी में पकाते हैं उसी में डिलीवर करते हैं। और बहुत उम्दा इंग्रेडिएंट्स जैसे राइस जो है प्रीमियम बासमती 2 years नेचुरली यस. एज्ड। एंड सो इट्स राइट. ऑल वेरी हेल्दी, वेरी डिलीशियस एंड वेरी सेफ बिकॉज उसी हांडी में, क्योंकि काफी लोग ना कंपनीज बिरयानी को आधे घंटे में भेज देते हैं, क्योंकि लेकिन हम लोग 1 घंटा लेते हैं क्योंकि आधा घंटा तो दम देके हम बनाते हैं हर हांडी में। तो आई थिंक यू एंजॉयड करेक्ट. इट सो मच। एंड मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, यू आर इंजीनियर, यू आर एक्टर, यू प्रोड्यूसर, यू डायरेक्टर। आपने क्या बहुत कुछ करा हुआ है बहुत छोटी एज में। एक्चुअली ऐसा हुआ कि मेरी लाइफ, इट वाज, एवरीथिंग वाज सो अनप्रेडिक्टेबल. ऐसा होता है ना, आप कुछ सोच के चलते हो कि मुझे ये करना है, हम्म। उस रास्ते में आपसे, आपका आपका आप ये कहो आपकी किस्मत या क्या भी है, अलग अलग चीजें करवाती रहती है लाइफ. और आई स्टार्टेड, आई मीन आई एम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स. मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे मम्मी के साइड में, मेरे पापा के साइड में, ऑल इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स. सो वी हैड नो ऑप्शन बट टू बिकम एन इंजीनियर और अ डॉक्टर. तो वही एक फील्ड थी, तो इंजीनियर बन गए. इंजीनियर बने तो कैंपस प्लेसमेंट में इंफोसिस में प्लेस हो गई. बट मन तो लगा नहीं, क्योंकि कीड़े तो कोई और थे. कुछ और दिमाग में था. आपकी इसके लिए. कंपनी ऑल्सो कुछ समथिंग कीड़ा मीडिया, राइट? Yes, my company's name is Filmy Kira Productions, and I have, I mean, I named it as Filmy Kira Productions specifically because of that Kira being in me, because I have absolutely no background from film industry, zero background. आप कोई कनेक्शन ही नहीं, बस वो तो कीड़े ने मुझे यहाँ ले आए. फिर इंफोसिस से कैसे आपने जर्नी तय करी बॉलीवुड की, एंड ऑल दिस सीरियल्स एंड मूवीज एंड म्यूजिक वीडियोस, हाउ डिड इट हैपन? It basically started, I got, thankfully, fortunately, I got placed with Infosys Pune. हमारे ओके। जब सिलेक्शन होता था ना कॉलेज में, तो जनरली जो इन्फोसिस में जाते थे उनकी ट्रेनिंग मैसूर में होती है. हम्म। इन्फोसिस में जो भी प्लेस होता है, उनकी ट्रेनिंग, देयर इज अ ट्रेनिंग सेंटर इन मैसूर, जहां पर. बट वी वर द फर्स्ट बैच जिसकी पहली बार ट्रेनिंग पुणे में हो रही थी. तो हम लोग कुछ 18 लोग थे जिनकी ट्रेनिंग इन्फोसिस पुणे में हुई ना. पुणे में जितने, मैं नॉर्थ से आई थी, मतलब उस समय मेरे डैड की पोस्टिंग दिल्ली में थी. तो आई कम हम्म। फ्रॉम नॉर्थ.
तो मेरे कॉलेज से वी वर ओनली 3 to 4 पीपल, बाकी सब है ना बॉम्बे के कॉलेजेस से थे, तो मेरे फ्रेंड्स बने दे वर ऑल फ्रॉम मुंबई। हम्म। तो हर वीकेंड पे मुंबई आना जाना, और जब मैं मुंबई आने जाने लगी तो मैंने कहा अरे यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर तो बड़ा ग्लैमर है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं। मैंने कहा यार कौन पूरे दिन बैठ के कंप्यूटर पे कोडिंग करते रहे, ये लाइफ है। दिस हम्म। इज समथिंग डिफरेंट एंड दिस इज देयर अ डिफरेंस। इंफोसिस में जब मैं काम करती थी तो आई यूज टू काउंट माई आवर्स, 5 घंटे हो गए, अच्छा 2 घंटे और बच रहे हैं, 1 घंटा कैसे भी निकालना है। पर जब बॉम्बे आए तो टाइम का कुछ पता ही नहीं, आप 24 घंटे काम करवा लो, वो एक ओ, पैशन और इंटरेस्ट, इट इज पर, ऑल अबाउट योर पर पैशन। आप, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में नए थे, आपको ब्रेक वगैरह मुश्किल आई, कैसे हुआ? बहुत मुश्किल आई। बहुत, दो रीजंस की वजह से मुश्किलें आई। एक तो आई वाज हाई हेडेड इन टर्म्स, मुझे लगा कि वाह लाइफ तो बहुत इजी है, कुछ भी मिल जाएगा लाइफ में। जब हम यंग होते हैं, 19-20 साल के होते हैं, हमें हर चीज लगती है कि बाएं हाथ का खेल है। हम्म। कुछ भी मैं ऑडिशन देती थी तो मेरा कुछ ना कुछ हो ही जाता था, तो मुझे लगता था यार ये नहीं करती मैं। जिसमें मेरा हो जाता था मुझे ऐसा लगता था हो गया हट, ये नहीं करती। और जिसमें नहीं होता था उसके पीछे भागती थी। Then with time, with struggle, with lot of hard work, with lot of struggle, I realized life is not that easy. You have to be focused. You have to have a vision in life. आपको वो ना एज और एक्सपीरियंस और फेलियर्स के साथ जब आपको जो मेच्योरिटी आती है, उसके बाद मैंने स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखी। पर तो यू नॉट ओनली बिकेम एन एक्टर, यू बिकेम अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर आल्सो अपनी कंपनी खोलकर। यस, प्रोड्यूसर आई बिकेम बिकॉज आई रियलाइज्ड कि यार मुझे तो कोई फिल्म में हीरोइन ले ही नहीं रहा है, व्हाट्स रॉन्ग विद देम, अपनी पिक्चर बना लेती हूँ। मतलब बहुत इमेच्योर ब्रेन था मेरा उस समय। बट इमेच्योर क्राफ्ट। थैंकफुली बट थैंकफुली उस प्रोसेस में मैंने बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस की। अपने आप को लॉन्च करने के लिए मैंने बहुत सारे छोटे 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 प्रोजेक्ट्स किए, जिसमें फिर बड़ा होने लगा, फिर टीवी कमर्शियल्स प्रोड्यूस करने का मुझे आने लगा, फिर मेरी एक टीम बन गई, फिर मेरा एक ऑफिस बन गया। अपने वाओ। आप को एस्टेब्लिश करने के प्रोसेस में मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी एक कंपनी फॉर्म हो गई, कब एम्प्लॉयज हो गए, कब ऑफिस हो गया, कब टीम बहुत अच्छी टीम बन गई, कब रिलेशंस बन गए, मुझे पता ही नहीं चला। वो सालों साल, महीनों महीनों, तो आज मैं एक्टर बहुत बड़ी बनूं ना बनूं, क्या हो लाइफ में पता नहीं, बट आई हैव गॉट वंडरफुल पीपल अराउंड मी, वेरी वेरी गुड पीपल अराउंड मी। So that's also big talent. You're not only a good actor. This means you have the ability to get people together, teams together, which is a very big talent, right? Yes, yes, that I agree. I don't know even whether I'll be able to prove myself as a very good, बट ये है लाइफ में कि आई हैव गॉट वेरी गुड टीम। यस। पर अब आपको क्या लगता है, जैसे अब आप थोड़ी मैच्योरिटी, वट एवर यू से, आई एम नॉट सेइंग, और सब यू हैव गॉन थ्रू द प्रोसेस, तो हाइंडसाइट में नाउ अब आपको एक्टिंग कितनी अच्छी लगती है एंड गेटिंग द टीम से एज अ बीइंग अ प्रोड्यूसर, अब आप व्हाट डू यू लाइक मोर? ऑफ कोर्स यू लाइक बोथ, बट आपको कुछ जो कोई इट कैन हेल्प सम पीपल हु आर वाचिंग इट, यस, जैसे सो इफ आपने you'll ऐसे। ask me what I like more, यस, हाँ, थोड़ा सा आई थिंक सिग्नल सडनली नॉट सो गुड। हाँ, हाँ, am I हाँ, अब visible, ठीक है, am I अब audible? हाँ, ठीक है, अब ठीक है, आई थिंक बीच में यस। चला गया था। हाँ, 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 आप तो अगर आप मुझे ऐसा पूछेंगे एक्टर कि जब। प्रोड्यूसिंग या एक्टिंग, राइट, राइट, यस, राइट। सो आई वुड से सी एक्टिंग इज माय पैशन, एक्टिंग इज समथिंग आई लव एक्टिंग। अभी मैंने एक ओटीटी के लिए फिल्म की है, बहुत हम्म। अच्छी फिल्म बनी है, वो बहुत जल्द आएगी किसी भी प्लेटफॉर्म में, चाहे Z5 या जिसमें भी आती है। एक्टर, एज एन एक्टर आई हैव ग्रोन अ लॉट, एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो। एक्टर में मैंने बहुत ग्रो किया है इन टर्म्स ऑफ, जब मैं शुरू में एक्टिंग करती थी मुझे कुछ पता ही नहीं था, मतलब आई नेवर हैड एन एक्सपीरियंस, मैं कोई थिएटर बैकग्राउंड या फिल्मी बैकग्राउंड से हूं नहीं कि जिसे आइडिया हो, बस एक्टर बनना है, कभी ओवर एक्टिंग करना, कभी अंडर एक्टिंग करना, मुझे पता ही नहीं था द डिफरेंस। आई जस्ट न्यू कैमरा ऑन है तो मुझे कुछ करना है, पर मैं वो क्या कर रही हूँ, क्या वो नेचुरल है क्या नहीं है, वो मुझे नहीं, वो समझ नहीं थी, अभी भी नहीं है। बट अभी मुझे ऐसे लोग मिल गए हैं, ऐसे ऐसी टीम मिल गई है जिसमें जो मुझे करेक्ट रास्ते पे लेके जा रही है।
तो आज भी अगर आप प्रोड्यूसर और एज एन एक्टर में बोलोगे, तो एज एन एक्टर आई स्टिल हैव मोर पैशन. If I have a project, I have two projects, same potential. रिचा प्रोड्यूस करना है या एक्ट करना है, तो I'll take acting. वाह, But अच्छा। but but it doesn't mean that producing is something which I don't like. That is also another field. There is some other Richa in that. उसमें मैं बिल्कुल ही ढली हो जाती हूँ, मुझे कुछ दुनिया का खबर नहीं होता है. Then I'm totally into production. वो एक अलग दुनिया है. But if you compare, acting still is on top. पता है। नहीं नहीं, ऑफ Yes, कोर्स। पर उसमें भी इसमें भी जैसे तो आपने ऑफ कोर्स पूरी टीम इकट्ठी करी होगी, स्पीच राइट, ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, yes, सिनेमेटोग्राफर हैं, yes, सो यू हैव अ होल। yes, पर साथ में आपने यू वुड आल्सो नीड फाइनेंसेस, राइट? सो आप yes, फाइनेंसर्स भी, तो दिस इज अ बिग टास्क, राइट? क्रिएटिंग टीम, कंपनी, फाइनेंसर्स, yes. राइट? तो पर अब सब It कुछ it is a big task. It is a big हम्म task. Making a movie. See, I'll tell you, पिक्चर बनाने के पहले, पिक्चर फिल्म मेकिंग में घुसने के पहले, आई वॉज अ पर्सन जो पिक्चर देखकर बाहर आकर बहुत क्रिटिसाइज करती थी. जो पिक्चर में जो मुझे ना कुछ अचीवमेंट मिलता था गलतियां निकालने में. जैसे मैं बाहर आती थी, अरे ये किसी ने नोटिस किया, वो उसने गलत किया था, वो उसने गलत किया था. अरे डायरेक्ट मेरे को पहले ही पता चल गया था आगे स्टोरी क्या होगी. तो आई वॉज somebody लाइक दैट. बट जब मैंने खुद पिक्चर बनाई, जब मैं खुद फिल्म मेकिंग में घुसी, तब मुझे समझ में आया कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फिल्म मेकिंग is a extremely difficult and time taking, lot of hard work, patience, अंडरस्टैंडिंग. इतना ज्यादा उसमें विजन और इतनी मेहनत होती है कि अगर पिक्चर में कुछ गलतियां अगर आपको दिखती है, तो आपको अनदेखा कर देना चाहिए लाइफ में. क्योंकि उसमें इतनी मेहनत इन्वॉल्व होती है कि इतना सारा कुछ होता है कि गलती होना ह्यूमन बीइंग है, गलती होना जाहिर सी बात है. तो अब मेरे को कोई भी चीज क्रिटिसाइज करने में बहुत दुखता है. मुझे समझ में आता है कि यार कुछ पेन भी चीज कितना इतनी है, आसानी से नहीं. मेहनत कितना कितनी है, पेन जाता है, बहुत पेन मेहनत होती है. अब कभी चीज अच्छी बन जाती है, कभी चीज बुरी बनती है. हम ह्यूमन बीइंग्स है, हमेशा बेस्ट चीज तो नहीं बन सकती. बट अब मुझे वो समझ है कि यार किसी को भी इतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए जैसे मैं पहली थी. यस. नो नो, दैट्स आई थिंक ट्रू फॉर लॉट ऑफ जैसे आई एम आल्सो, जब मैं यूएस में था तो काफी लॉट ऑफ पीपल वहां पे जो कॉलेज में होते हैं या स्कूल में होते हैं, दे वर्क एज वेटर्स एंड वेट्रेस इवन इफ दे आर रिच. यस. तो दे यस. नो हाउ हार्ड इट इज. सो व्हेनेवर हम लोग अमेरिका में बाहर जाते थे, तो ये सब जितने गोरे बच्चे थे हमेशा टिप ज्यादा देते थे, क्योंकि दे बीन ऑन द अदर साइड, दे बीन अ वेटर एंड वेट्रेसेस. यस. सो वो यस. दूसरे का पीछा लग जाता है. तो आई थिंक देन इट्स. और आपको किस तरह के रोल्स ज्यादा पसंद है? मोर, आई थिंक आपका म्यूजिक वीडियो भी आया है, तो मोर डांसिंग या मोर नेगेटिव, पॉजिटिव, इजी, कॉमेडी, या सब तरह के? मुझे हर वो चीज पसंद आती है. हर वो चीज करने में मजा आता है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मुझे परफॉर्म करने का मौका मिले. चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो थ्रिलर हो, चाहे वो सीरियस हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो एक्शन हो. आई जस्ट want to perform. Basically, I love performance oriented roles. तो बहुत मैंने बहुत कुछ छोटी छोटी चीजें की इंडस्ट्री में आकर. कभी भी मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला. क्योंकि ऑब्वियसली आप जब इंडस्ट्री से नहीं होते हो, तो आपके मर्जी से तो दुनिया नहीं चलती है. आपको दुनिया के हिसाब से चलना पड़ता है. वो स्टेज पे पहुंचना, जब आप डिसाइड कर सको कि आपको क्या करना है, वो अभी बहुत दूर है. तो उस स्टेज तक आप बहुत सारी चीजें करते हो, बहुत सारी चीजें आपसे गलत हो जाती है, बट आप कुछ कर नहीं सकते. तो मैं हर वो चीज करना पसंद करती हूँ जिसमें, और इजी चीज का मुझे कोई वो नहीं है, क्रेज नहीं है कि इजी हो. मतलब चीज ऐसी हो यार कि लोग देखकर बोले बाहर निकल कर कि यार ये कुछ अलग किया है. सो आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट एंड लिटिल डिफरेंट कहूंगी, यूनिक. और आपकी फैमिली ने इस जर्नी में सपोर्ट करा, या उनको लग रहा था इन्फोसिस छोड़ के कहाँ मूवीज में जा रहे हैं? नहीं, थैंकफुली मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है. मेरे मॉम डैड, मैंने जब जो डिसीजन लिया लाइफ में, जब जो करना चाहा, सिर्फ मेरा पहला जो स्टडी टाइम था वो मेरे हाथ में नहीं था. मुझे पढ़ाई इंजीनियर ही बनना था, और
उधर ही उसी डायरेक्शन में जाना था। जब मैं इंडिपेंडेंट हुई, वंस आई गॉट प्लेस्ड विद इन्फोसिस एंड आई स्टार्टेड अर्निंग, उसके बाद मेरे मॉम डैड ने मुझे फ्री छोड़ दिया, आपको जो करना है करो। इफ यू थोड़ा सा एक डाउट था, क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने आई वाज टू क्विक विथ माय डिसीजंस। आप सोचो, आज मेरा प्लेसमेंट हुआ है, मैं इन्फोसिस मैंने ज्वाइन किया, विद इन 4-5 months आई वाज क्लियर आई डोंट वांट टू डू दिस। My friends, my colleagues were getting job, I mean projects in US। मेरे जो साथ के इन्फोसिस में थे, आज वो कोई भी इंडिया में नहीं है, कोई यूएस है, कोई यहाँ है, कोई वहां है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे है। और तो मेरे मम सब जा रहे थे, सबके वीजाज लग रहे थे, और एक मैं थी जो इन्फोसिस छोड़कर बॉम्बे आ गई। तो एक एक था मम्मी पापा को कि आई यू ओके, मतलब श्योर यू वांट टू डू दिस। तो आई वाज वेरी श्योर, आई वाज प्रीटी श्योर कि मुझे ये नहीं करना है। यू नो, आई इन्फोसिस का मैं आपको बताता हूँ, आई एम ऑल्सो इंजीनियर फ्रॉम आईटी बीएचयू। तो जब मैंने 92 में ग्रेजुएट किया था तो उस समय इन्फोसिस इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी। तो दे टुक almost 200 people, 300 people from our batch in 92, and lot of them became top 10, top 5, क्योंकि उस समय तो कंपनी शुरू हो रही थी। Yes. तो आई हैव लॉट ऑफ पीपल इन इन्फोसिस टीजे। पर अभी जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हैं इन्फोसिस में, तो व्हाट दे थिंक कि भाई रिचा ने बहुत अच्छा किया, दे लुक एट यू विद एनवी कि हम भी कर लेते हैं, या हाउ इज इट व्हेन यू टॉक टू? अब जो मेरे जितने फ्रेंड्स हैं ना इन्फोसिस के, दे आर ऑल पढ़ाकू पीपल। सो आई थिंक आई एम द ओनली पर्सन फ्रॉम माय कॉलेज who was not पढ़ाकू, was always into co-curricular activities and who got placed easily। मतलब मैं इकलौती होंगी, बाकी जितने मेरे साथ के इन्फोसिस में प्लेस हुए या अदर कॉलेजेस में प्लेस हुए, दे वर ऑल पढ़ाकू, मतलब सुबह से लेकर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो वही उनकी दुनिया थी। तो वो आज जहां पर है, दे आर हैप्पी, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस इंडस्ट्री। उनको अगर आप बोल दो एक्टिंग करो, तो एनवी आपको जब भी आती है जब आपका सेम पैशन हो और आप वो नहीं कर पाओ। Okay. हाँ, बट दे आर हैप्पी बिकॉज उनको वही करना था। दे वर मेंट फॉर दैट। You're meant for that, and you are meant. So you are also happy. I was, yeah, I'm also very happy. I was meant for this. They were meant for, okay, that I am not the only person from Infosys. I had 2-3 more friends जिनको इंडस्ट्री में था, वो मेरे को देखकर वो भी पीछे से आके कूद गए, हम सब एक साथ कूद गए। तो दे आर आल्सो सक्सेसफुल इन देयर ओन। आई मीन वन ऑफ माय फ्रेंड्स जो इन्फोसिस से मेरे साथ ही आई थी, आज वो भी सीरियल में कर रही हैं। तो जिन्होंने जो जो ट्राई किया, करेक्ट टाइम पे आप डिसीजन ले लो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देन तो यू हैव, या पर उस डिसीजन से काफी स्टिक भी करना पड़ता है। कई बार लोग 6 महीने, साल, 2 साल में आई थिंक डिमोरलाइज भी हो जाते हैं। आई थिंक यू हैव टू स्टिक टू अ डिसीजन फॉर अ वेरी लॉन्ग, राइट? Yes, you need to have a lot of patience, especially when you are trying to get into something new, not your from your family background। अब कोई नई चीज शुरुआत करते हैं, आई एम श्योर आपने भी ये जो बिजनेस शुरू किया है, इतना फूड चेन क्रिएट कर रहे हैं आप ऑल ओवर द इंडिया, ये एक रातों रात तो आया नहीं होगा। इट मस्ट हैव, यू मस्ट हैव डन लॉट ऑफ प्लानिंग, हार्ड वर्क। कोई आपको है कुछ मिला है नहीं कि लो बेटा जाओ तुम सब कुछ करो। तो आई, हाँ, ऐसा कहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं, आपके साथ नहीं हुआ। आई थिंक हम सब के साथ जिनका बैकग्राउंड वो नहीं है, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क तो एक है, हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली विजन एंड पेशेंस। आई थिंक पेशेंस इज द की। आपको लगे कि कल ही कुछ हो जाए लाइफ में, एक जादू हो जाए, तो दैट इज समथिंग नॉट पॉसिबल। हाँ, ये बात अलग है, हर एक की अलग अलग किस्मत होती है। किसी के 2 दिन में सक्सेस हो जाता है, किसी का 2 साल, किसी का 20 साल। Everybody has got their own this thing, but then it is important that patience, yeah. Compared to other industries, you think इस आपकी इंडस्ट्री में, इसमें मूवी इंडस्ट्री या जो भी आप मीडिया इंडस्ट्री, सोशल स्किल्स का भी काफी बड़ा रोल है। इफ यू गेट अलोंग विद पीपल, अपनी टीम बना, उसका भी बहुत बड़ा। आई थिंक सोशल स्किल्स हर इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है। अगर आप कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में भी बोलोगे तो फिर सोशल स्किल्स एक पॉइंट के बाद यू नीड टू हैव दैट सोशल स्किल। अगर आप एक लेवल पे आ जाते हो लाइफ के किसी भी इंडस्ट्री में, उसके बाद आपका सोशल स्किल ही काम करता है। हाउ टू टेल पीपल दैट यू आर टैलेंटेड, चाहे वो आप बहुत अच्छी कोडिंग करते हो, चाहे वो आप बहुत अच्छा एक्टिंग करते हो। जब तक आप सोशली एक्टिव नहीं होगे, जब तक आप एक लेवल पे हो, लोअर लेवल पे हो, तो इट डजंट वर्क। बट आफ्टर अ सर्टेन लेवल यू नीड टू हैव दैट सोशल स्किल। So that matters. And what do you tell aspirants who want to be in movie industry, एक्टिंग कोर्स वगैरह करना चाहिए या फिर नहीं, आती है तो आती है?
दोनों पॉइंट है। एक तो होता है आपको, आपके अंदर अगर एक्टिंग है तो वो है, नहीं है हाँ तो नहीं है। दूसरा, कोर्स करना चाहिए। सी, फिल्म इंडस्ट्री, आई हैव लॉस्ट लॉट ऑफ टाइम इन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू एक्ट प्रॉपरली। या आप बोलो कि ठीक है मुझे कैमरे में बहुत मजा आता है कुछ भी करने में, बट करेक्ट क्या है और करेक्ट क्या नहीं है, मेथड्स क्या है, हर एक चीज का, हर एक चीज की पढ़ाई जरूरी है इस इंडस्ट्री में। अनफॉर्चुनेटली आज से 5 6 7 8 साल पहले इतना एक्टिव, अदर देन बॉम्बे, बाकी शहरों में इतना इतने कोर्सेज और स्कूल्स नहीं थे। बट थैंकफुली अब मीडिया रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं, और एक्टिंग कोर्सेज आ गए, डायरेक्शन कोर्सेज आ गए, सिनेमेटोग्राफी कोर्सेज आ गए। आई थिंक कोई भी चीज अगर आपको लाइफ में करनी है उसकी पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है। इल हेल्प। इट विल ऑलवेज हेल्प, इट विल ऑलवेज हेल्प। हम्म। नहीं नहीं, आई थिंक। एंड आपके व्हाट आर द मूवीज और सीरियल्स, ओटीटी, एनीथिंग यू हैव लाइक्ड इन द लास्ट 3 4 मंथ्स, या आपके पसंदीदा कौन से हैं? और जैसे या मेरे बिहार वगैरह से तो आई थिंक काफी, आई थिंक मनोज वाजपेयी वगैरह बिहार से, राइट? लॉट ऑफ द यस, एक्टर यस, बिहार, काफी लोग हैं, यस। राइट? और प्रकाश झा डायरेक्टर हैं, मनोज वाजपेयी जी हैं, काफी लोग हैं, राइट? हाँ। या बहुत सारे हैं। और मेरा ड्रीम भी है इन इन दिग्गजों के साथ कभी लाइफ में काम करने का मौका मिल जाए। लेट्स सी। और जैसा आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या मैं देख रही हूँ आजकल ओटीटी पे, राइट राइट। लॉकडाउन में तो बहुत सारी चीजें देखी मैंने। मुझे अचानक शौक चढ़ा था थोड़ा इंग्लिश सिनेमा देखने का, हॉलीवुड की कुछ सीरीज देखने की। तो मैंने बच्चों की थोड़ी सी, नॉट एडल्ट कंटेंट, स्ट्रेंजर थिंग्स, लॉक एंड की, मतलब अगर आप ये देखोगे तो ये थोड़े से अलग हाँ। दुनिया, जादुई दुनिया और ये सब मैंने थोड़ा हम्म। लॉकडाउन में बहुत देखा। और अभी जो मैंने ओटीटी का शूट किया है, इट इज ऑल्सो समथिंग समथिंग रिलेटेड टू दैट कॉन्सेप्ट। तो मुझे ऐसा लगा मैंने इतने दिन जो पिक्चरें देखी है, जो सीरीज देखी है, उससे कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट होगी जो मैंने अभी फिल्म की है। तो आई विल टेल यू सून इफ इट गोज ऑन फ्लोर विद एनी ऑफ द ओटीटीज, आई विल टेल ओके। यू। तो उसका पर आपने, आई थिंक, जो स्टोरी लाइन है, थीम है, मतलब पायलट है, वो बना लिया, आई थिंक पिचिंग इट टू ओटीटीज, We have shot the film. We have shot the राइट? film now. Dubbing. We are under post production. तो अभी डबिंग खत्म हुई है, तो आई थिंक अनदर 15 20 डेज फिर दिल पिच। देखते हैं कहाँ पर होती है। Z5 में मोस्टली था। लेट्स हाँ, सी। अच्छा। तो आपने जो इन्फोसिस में, इफ आई कैन गो बैक, लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस, इंजीनियरिंग में जो लेफ्ट ब्रेन वालों के साथ भी करा, अभी आपने काफी क्रिएटिव लोगों के साथ काम करते होगे, तो कुछ फर्क लगता है लोगों में कि या लोग सब जगह सेम है? आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट में नेचर में मैं बोलूँ तो बहुत डिफरेंस है। जो हम्म। मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं और इन्फोसिस के फ्रेंड्स हैं, दे आर वेरी सीधे पीपल। आई मीन वेरी अच्छा। सिंपल, वेरी सिंपल, नॉर्मल, उठना खाना, नॉट वेरी क्रेजी अबाउट फैशन या ग्लैमर या स्टाइल मारना, ऐसा कुछ नहीं। वेरी सिंपल पीपल, शायद लिपस्टिक भी नहीं लगाते होंगे। हम्म। अब हालांकि अब वो सारे थोड़े से करने लगे हैं, बट उस फिर जब मैं इस फील्ड में आई तो यहाँ पर बिल्कुल ही अलग दुनिया। पीपल आर वेरी शार्प, हर चीज में कैसे काम निकलना चाहिए, सेल्फ। अब एज भी हो सकता है, आई डोंट नो। वहां पर हम्म। मेरे जो फ्रेंड्स थे उनका कोई सेल्फिश मोटिव नहीं होता था, वी वर जस्ट फ्रेंड्स। यहाँ पर किसी से भी दोस्ती करने के पीछे एक मोटिव होता है, आई डोंट नो। तो वो थोड़ा सा नेचर डिफरेंस है, हम्म। या वो मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लगता है, या। और खाने पीने में हम, क्योंकि वी आर अ फूड कंपनी, आपको व्हाट काइंड ऑफ, आपको किस तरह का खाना, आपको जैसे कि आई थिंक बिहार में मटन बहुत चलता है, चंपारण मटन, ये लाइक जंगली मांस, उस तरह की चीजें, या आपको चाट पकौड़ी, या फिर इटालियन, मैक्सिकन, किस तरह का खाना पसंद मुझे, आई एम अ बिग टाइम फूडी। आपने है? सही कहा, बिहार में मैं दादाजी के यहाँ जाती हूँ तो वहां पर है ना, वो एक स्पेशल मटन बनाते हैं। उसमें पता है क्या होता है? हम्म। वेरी स्पाइसी। आप हम्म। इतने सारे राइस में इतनी सा ग्रेवी डालेंगे ना, स्टिल इट विल वर्क फॉर द एंटायर। वो अच्छा। एकदम थिक ग्रेवी और एकदम स्पाइसी होती है। आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे कि इतने से ग्रेवी में यू कैन हैव दिस मच राइस। हम्म। दैट इज, वो कूट कूट के हर चीज, वो सिलवट्टा होता है बिहार में। हाँ। उसमें खड़े मसाले सारे, लहसुन मिर्ची अदरक,
गरम मसाला हाथ से पीसते हैं और फिर उसका ग्रेवी बनाते हैं, तो दैट इज समथिंग। आई वहां पर लिट्टी चोखा इज वेरी तो फेमस। राइट, सत्तू से बहुत कुछ बनता है, यस, राइट। हाँ सत्तू, आई लव सत्तू। सो आप कॉन्टिनेंटल बोलोगे, कॉन्टिनेंटल में एक अलग चीजें पसंद है। चाइनीज बोलोगे, आई एम क्रेजी अबाउट चाइनीज। इंडियन बोलोगे आप, इंडियन में भी आई लव डिफरेंट। साउथ इंडियन का एक मुझे अलग क्रेज है, एक तो गुजराती फूड का अलग क्रेज है, राजस्थानी का अलग है, बिहारी का अलग है। तो आई एम अ बिग टाइम फूडी। तरह का खाना खाते हैं, अच्छा सब, यू लाइक हाँ, एवरीथिंग। तो जैसे आई आपने लव फूड। बिरयानी, भाई किलो का आपने बिरयानी, आई थिंक माला माल बिरयानी आज मंगाई, विच इज अ लॉट ऑफ मैंने, मीट। हाँ यस, मालामाल, मैंने मालामाल चिकन बिरयानी मंगाई थी, और मैंने मटन, मैंने दोनों चीजें आपकी की, ग्रेवी में हाँ भी मटन और चिकन, हाँ बिरयानी में भी मटन और चिकन। हाँ मटन हैदराबादी बिरयानी थी, हाँ। चिकन कौरमा था, और गलाउटी कबाब। और मटन तो निहारी अगर आप शेर। मुझे, मटन जो ग्रेवी में थी वो मटन निहारी थी। हाँ यस। हाँ। तो कोई आपका इसमें जैसे कोई फीडबैक हो, किस तरह का लगा चीजें? बहुत अमेजिंग था। गलाउटी कबाब इतना सॉफ्ट और इतना प्योर फ्लेवर और मटन का टेस्ट था। मुझे गलाउटी कबाब बहुत अच्छा लगा। हाँ मैंने, क्योंकि इतनी वैरायटीज थी, तो मैंने चिकन जो है रात के लिए रखा है, जस्ट जस्ट टेस्टेड इट। चिकन बहुत टेस्टी था। अभी मैंने मैंने मम्मी पापा ने मटन मटन खाया, और रात के लिए वी हैव केप्ट चिकन चिकन वाला थिंग। तो मटन नलिहारी और मटन बिरयानी बिरयानी, बहुत हाँ। यम था। गलौटी के साथ बहुत। आपने हमारे रुमाली या उल्टा तवा का पराठा है वो मंगाया था, नहीं? गलौटी के नहीं, साथ। मैंने वो नहीं मंगाया। ओके हाँ ओके। मैंने, हाँ मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। मेरे को था कि मैं एक पराठा मंगाऊंगी, बट पता नहीं मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। तो मटन मैंने खाया बिरयानी के साथ, मुझे वो भी पसंद है बहुत। और और डिजर्ट, वो, नहीं आप बोलिए। हाँ, वो बहुत अच्छा था, काला फिर जामुन विद रबड़ी। अच्छा, काला जामुन या रबड़ी, और हमारी फिरनी भी बहुत पॉपुलर है, हाँ। अच्छा, और फिरनी नहीं मैंने बोला। आप पटना जाते हैं, रायपुर जाते हैं, तो वहां भी हमारा आउटलेट है। हाँ, कल, मुझे के हाँ पैम्फलेट में हाँ देखा हाँ। बल्कि आपके बहुत सारे जगह पर है। हाँ। तो सी हम भी जैसे कि भी आज जैसे आई केम फ्रॉम अ लाइक यू इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आईटी बीच से, फिर मैंने आई वॉज इन टेक, आई वॉज इन इन्वेस्टमेंट, बट आई सेड कि भी एक फूड चेन, वो भी बिरयानी की, इंडिया वाइड वर्ल्ड वाइड ना, जो एक तरह से हम जो हमारा ट्रेडिशनल वे है उसमें, और अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ एक जेन्युइन सेफ हाइजीनिक वे में डिलीशियस ऑथेंटिक रेसिपी से, तो कैन वी क्रिएट अ चेन इंडिया वाइड एंड वर्ल्ड वाइड, जो हमारी एक धरोहर है। तो आई थिंक जैसे आप करें, तो मेरे को भी, कि मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस और इंजीनियरिंग का है, पर आई थिंक सेम थिंग, आई थिंक द वे यू आर डूइंग, मेरे आपके मेरे जैसे भी आर वेरी डिफरेंट फील्ड्स, बट टचवुड आई थिंक आप शिद्दत से काम करो, ईमानदारी से, तो प्यार यस, मिलता है, मिलती है। एब्सोल्युटली, And, एब्सोल्युटली। हाँ तो, और अभी आपको, आपके कौन से पसंदीदा एक्टर्स या एक्ट्रेसेस हैं बॉलीवुड में, यू कैन से, आपको किसकी? मैं हाँ एक तो मेरे ना हर चीज का आपको जवाब बहुत सारा वैरायटी मिलेगा। ऐसा एक्टर्स में भी आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे। मुझे बहुत सारे एक्टर्स पसंद है। लाइक विथ हम्म टाइम आई कीप लविंग पीपल्स वर्क। जैसे कभी कभी मुझे रणवीर सिंह का काम बहुत पसंद आता है, कभी मुझे रणबीर कपूर बहुत पसंद आता है, कभी मैं शाहरुख खान डाई हार्ड फैन होती हूँ, कभी सुशांत सिंह राजपूत, वो अब रहे नहीं, बट एक टाइम था वो, उनकी भी बहुत बहुत बड़ी फैन थी। फीमेल्स में मैं, मतलब माधुरी दीक्षित से लेकर रानी मुखर्जी से लेकर श्रीदेवी से लेकर आज की जो एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण जी से लेकर करीना कपूर से, हर एक एक्टर की कुछ ना कुछ चीज है जो मुझे हमेशा बहुत इंटरेस्ट करती है और बहुत अच्छी लगती है। तो आई हैव बीन अ कंप्लीट हिंदी सिनेमा फैन। बॉलीवुड रग रग में है, बोलते हैं ना, वैसा। तो आपको जैसे कुछ ऐसा भी है कि मैंने, मुझे आपके सारे रोल्स नहीं पता, पर कुछ आपने जैसे कोई उस तरह की भी मूवीज, जैसे बंगाली मूवीज बनती है, पंजाबी, कुछ बिहार साइड की अलग मूवीज भी बनती हैं बिहार की, कुछ ऐसा भी करा है आपने वहां का कुछ, या नहीं वैसे नहीं, कुछ? मैंने वहां किया नहीं है। वहां पे भोजपुरी फिल्म बनती है बिहार में। तो हम्म अभी मेरा भोजपुरी में घुसने का कोई प्लान नहीं है। मैं सिर्फ हिंदी में फोकस करना चाहती हूँ। मैंने ट्राई नहीं किया है, बट बनती हैं ऑफ कोर्स। हर स्टेट की अपने अपने पिक्चरें बनती हैं, उनकी भी बनती हैं। महुआ चैनल है जिसमें बहुत अच्छे भोजपुरी फेमस सीरियल्स आते हैं। हम्म बहुत अच्छी भोजपुरी मूवीज भी कुछ बहुत अच्छी बेहतरीन बनी है, पर मैंने हम्म। उसमें ट्राई नहीं किया अभी। ट्राई नहीं करा। मैंने सिर्फ थोड़ा साउथ किया है और हिंदी किया है। मैंने पंजाबी भी ट्राई नहीं किया है।
सिर्फ साउथ में मैंने 1-2 फिल्म्स की थी, फिर मैं बॉलीवुड पे ही बॉम्बे में ही स्टिक हो गई। मैं कहा यार मुझे बाहर नहीं निकलना है, जो है यही करना है। और मम्मी पापा भी, तो हाउ बिग इज योर फैमिली? मम्मी पापा भी वही है बॉम्बे में, ब्रदर सिस्टर्स हाँ वो कहाँ हैं? सब वही, तो एटलीस्ट फैमिली हाँ, मिस नहीं कर। नहीं नहीं, मेरे मम्मी पापा, वी आर 2 sisters, मेरे मम्मी पापा और मेरी एक बहन है। मेरी सिस्टर दिल्ली में है, गुड़गांव में, वहां ओ पर वाह। वो जॉब करती है। शी हैज नथिंग टू डू विद इंडस्ट्री। ने अपनी पढ़ाई की और शी इज वर्किंग। और मम्मी पापा मेरे साथ है फिलहाल। पापा मम्मी मेरे ट्रैवल करते हैं, कुछ टाइम मेरी सिस्टर के साथ रहते हैं, कुछ टाइम मेरे साथ रहते हैं, स्पेशली पापा। मम्मी मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ ही रहती हैं। गुड, तो एटलीस्ट आप फैमिली मिस नहीं करते, वो आपको मिस नहीं करते, इट्स ऑल अच्छा है वही। यस यस। तो मैं अगर आपसे एक बात पूछूं थोड़ी कंट्रोवर्शियल, जैसे कि मेरे बात करते करते दिमाग में, जैसे पहले एक तो होता है ना कि रणबीर कपूर टाइप लड़कों को हीरो का रोल मिलेगा, सर्टेन लुक्स, राइट? देन यू हैड हाँ मनोज, हाँ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, दे आर आल्सो बिग एक्टर्स, दे डोंट हैव द राजकुमार राव। ट्रेडिशनल लुक्स। यस तो पर यस। हीरोइंस के साथ भी ऐसा कुछ है कि भाई अब पीपल आर वेरी ओपन, या पर्टिकुलर लुक वाले लोगों को हीरोइन मिलेगा, इसको वेब मिलेगा, इसको सेकंड लीड मिलेगी, ऐसा लुक्स पे भी डिफाइन करते हैं लोग, या फिर नहीं ऐसा नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है, इतना ये फील्ड, ये इंडस्ट्री है ना। क्या होता है ना, कोई चीज क्लिक हो जाती है, फिर आप बोल सकते हो वो ट्रेंड बन गया। ट्रेंड बन गया। बट देर इज नो ट्रेंड सेटर इन दिस इंडस्ट्री। कुछ भी कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। अब हम्म। आई मीन राधिका आप्टे ने एक अलग अपना अपनी एक जगह बनाई है। हर अगनर, हर एक्टर ने एक, राइट। हमारे आई थिंक प्रोड्यूसर डायरेक्टर या एक्टर किसी के भी हाथ में नहीं है किसी को कुछ बनाना। आज आज अगर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आलिया भट्ट हूँ। आज मेरे पापा मुझे एक फिल्म दे देंगे, मेरे पापा की वजह से मुझे एक फिल्म मिल जाएगी। बट अगर मुझ में टैलेंट ही नहीं होगा, अगर आलिया भट्ट में टैलेंट ही नहीं होता, तो आगे तो नहीं। एंड नहीं ऑफ द बनती, डे जज करने वाली तो जनता है ना। जनता है, जनता राइट। जज करती है। आप सिर्फ एक, हाँ एक्टर्स के जो बच्चे होते हैं उनको एक एक वो हो जाता है कि उनको ब्रेक आसानी से मिल जाता है। बट एंड ऑफ द डे योर टैलेंट एंड योर हार्ड वर्क। अभी आलिया भट्ट इसलिए बनी क्योंकि आप देखोगे तो शी इज टैलेंटेड ऑल्सो। शी इज अ ब्यूटिफुल एक्टर, शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, एंड शी इज सच अ गुड डांसर। इंडियन डांस हो या, टैलेंट भी है बंदी में। सिमिलरली राधिका आप्टे किसी की बेटी नहीं है, बट शी डिड इट बिकॉज शी हैज द टैलेंट। सो देयर इज नो ट्रेंड। कब आप, बस आपका लक निकल जाए, आपका आपकी मेहनत रंग लाए, वो पता नहीं है, वो कुछ पता नहीं है, किसी के पर, हाथ में नहीं है और किसी की चॉइस नहीं है। पर कई बार एक वो रोल चाहिए होता है शायद, क्या जो एकदम सूट कर जाए, विच गेट्स यू टू द नेक्स्ट लेवल, हाँ। एक रोल, एक वो यस चाहिए, यस वो राइट यस क्लिक के साथ और ऑडियंस के यस। साथ, राइट? आई थिंक वो आप सिर्फ अपनी मेहनत कर सकते हो। थोड़ी चीज तो आपकी किस्मत में भी होती है कि आप राइट टाइम पे राइट प्लेस पे पहुंच जाओ और आपकी राइट चीज बन जाए और वो क्लिक कर जाए। हाँ। और आपको लास्ट कुछ, और मूवीज के अलावा वो तो आपका पैशन है ही, और क्या पसंद है? खाना आपको पसंद है, मेरे को समझ में आ गया। अदर देन दैट और क्या, कुछ ट्रेवलिंग, रीडिंग, और क्या पसंद है आपको? मुझे खाना पसंद है, मुझे ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे डांस बहुत पसंद है। मुझे नए नए कल्चर्स, मेरे को इंटरनेशनल ट्रैवल, इंडिया में डिफरेंट कल्चर देखना, हर जगह पे पहुंचना, हर चीजें समझना, बहुत सारी चीजें मुझे पसंद है। मतलब आई इन 5 to 7 years डाउन द लाइन इन ऑफ माई करियर, मेरा प्लान है कि मैं एक वर्ल्ड टूर पे निकलूंगी जब मुझे ऐसा लगेगा मैं, हाँ, करियर वाइज में मैं उस जगह पे पहुंच गई जहाँ आई एम लिटिल बिट कंटेंट। सो आई विल डू दैट इन माई तो लाइफ। वर्ल्ड टूर मतलब वो 1 महीने वाला होगा, 6 महीने वाला? मन तो है मेरा 6 महीने वाला, बट एक्चुअली हमारे काम ऐसे है लाइफ में, मुझे पता है आज 10 साल के बाद भी आप काम से इतने ज्यादा हम चिपके हुए हैं कि ऐसा हमें लगता है कि 5 साल बाद शायद हम, आई थिंक, एक महीना भी निकाल लूं, एक महीने की भी केपेबल हो जाओ कि बिना किसी टेंशन के घूम पाऊं, बस आई विल गो, आई विल डू दैट। पर एंड ऑफ एटलीस्ट, कोर्स यू नीड मनी आल्सो। नहीं नहीं, पर अच्छा काम करेंगे तो पैसा भी मिलेगा, टाइम भी मिलेगा, फीलिंग। तो ऑनेस्ट यस। विद यू, you want to take, before we go, any comments on screen? I think a lot of people are sending you comments. You want to take any comments? Hmm. ओ ये लाइव थोड़ा चेंज हो गया ना, आई कैन पुट इट अप एंड चेक द कमेंट्स। हाँ इट्स हाँ। चेंज। हे हाय विधि, हाय हाय। एक तो लोग अपने नाम भी इतने
डिफिकल्ट रखते हैं, सिंपल नाम भी नहीं रखते हैं। हाय मंदिर, हाय गाइस, यू हैव एनी क्वेश्चन? अच्छा, हम लोग अपनी बातों में इतने बिजी थे कि उनसे क्वेश्चंस नहीं पूछा। हाँ, कोई हे क्वेश्चन सैंडी, है? हाँ। आपको कोई क्वेश्चन है? यू गाइस हैव सम क्वेश्चन, आप पूछिए, हम लोग अब जवाब देंगे। हमने अपनी बातें ही बहुत सारी कर ली। एक सेकेंड, मेरा फोन ही हैंग हो गया। आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। जब क्वेश्चंस आएंगे, वी कैन पुट कमेंट आल्सो व्हाट व्हाइल। हाँ हाँ, यू कैन पुट कमेंट ऑल्सो इफ यू वांट। ये थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज देख रहा हूँ, इस बार फॉर्मेट चेंज हुआ है कुछ। हाँ। हाँ, कुछ चेंज हुआ है, क्योंकि पहले जब मैं लाइव जाती थी तो मेरा बहुत स्टक सा है हर चीज। मतलब इट्स नॉट हाँ, मूविंग, आई डोंट नो इट्स नहीं, स्टक और व्हाट। इट्स ओके आई थिंक। पर बहुत, आई थिंक आप बहुत पॉजिटिव इंसान है, जो मुझे लगता है बहुत पैशनेट है। तो आई थिंक आप जो भी करोगे बहुत अच्छे से करोगे, एंड आई थिंक इट्स अ बिग डिसीजन, इट कैन बी एग्जांपल फॉर लॉट ऑफ पीपल। आपने इंजीनियरिंग करी, इन्फोसिस में जॉब लिया, फिर भी छोड़कर एक नई जगह पहचान बनाना, एक प्रोडक्शन कंपनी खोलना। सो आई थिंक इट्स अ very big thing, I think, and you're very young. I think you'll get a lot of success, fame, I think, money, world travel, जो भी आप चाहते हो। And और कुछ आप थैंक यू मैसेज दे। सो मच विशाल। मैं आपके लिए भी सेम प्रे करती हूँ। आई एम श्योर आपने भी आप जिस पोजीशन पे पहुंचे हैं, ऑल ओवर द इंडिया आप ब्रांचेस खोल रहे हो, इतना आसान नहीं है। अब जो, क्योंकि मैं भी बिजनेस में घुसी हूँ अब, तो मुझे ये समझ में आ गया है कि एवरीथिंग नीड्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो हाँ, और आप इतना अपनी, सबसे इम्पोर्टेंटली आप इतनी मेहनत कर रहे हो कि अदर देन मैनेजिंग योर बिजनेस, आप लोगों से इंडिविजुअली जा जाके कनेक्ट कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हो, आप एक एक को टाइम दे रहे हो टू अंडरस्टैंड हाउ योर प्रोडक्ट इज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको फीडबैक लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग आपके प्रोडक्ट को कैसा कर रहे हैं। हमें लगता है हमने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, बट हम वी आर नॉट right. ओपन फॉर फीडबैक। सो दैट इज That's very, very good initiative you have taken, and this is a social medium दुनिया, the world has become totally digital। तो अगर आप डिजिटली भी आप सब हाँ, कुछ मैनेज कर रहे हो, तो वेरी गुड, आई वुड ये से इट्स इनक्रेडिबल। हमारे केस में फीडबैक को बहुत इंपॉर्टेंट, तो जिस भी कस्टमर के पास खाना जाता है, हमारी 40 ब्रांचेस, सबको एसएमएस जाता है फीडबैक का, अगले दिन हमारे कॉल सेंटर से कॉल जाता है। तो फीडबैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कस्टमर्स का, दैट्स हाउ यू कीप इम्प्रूविंग योर प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग। एंड यस, आपका, एब्सोल्युटली और आजकल फीडबैक काफी जल्दी कस्टमर्स भी और सब लोग दे देते हैं, आई थिंक इंस्टा पे और डिजिटल पे। सो इट्स अ गुड थिंग, एंड आई थिंक, करेक्ट। so we wish you all the best, all the success to you, थैंक Richard. You're doing थैंक a यू great सो मच विशाल, थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर job टॉकिंग टू यू। here. और आप बिरयानी भाई थैंक किलो यू फॉर, रायपुर यस, से, चाहे दिल्ली आए, गुड़गांव अपनी बहन के पास आते रहिए, ऑर्डर करते रहिए। थैंक यू सो श्योर श्योर। थैक यू विशाल, बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। मच। बाय बाय। हैप्पी दिवाली, थैंक यू, बाय।